भी की जाती है तो एक दो। हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद अच्छे होंगे। जहाँ पे हमने कल आपको छोड़ा था उसके आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं। सवाल ये है दोस्त कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्त, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की जब हमने वृद्धि की तो 16% जो हानि थी, 16% जो हानि थी वो कम वक्त हानि 20% के लाभ में बदल गई। यानी -16% से सफर जो है वो +20% पे आ गया। तो कोरिया का बच्चा ये बता सकता है या कह सकता है, कोरिया के बच्चे की बात कर रहा हूं। अब आपने देखा -16 से 20 का मतलब हो गया जी 36% की दूरी कवर कर दी। अब ये 36% ही बराबर है 324 रुपए के। 324 के बराबर है क्योंकि 324 की वृद्धि की थी आपने। कल यही आपको सिखाया कि परसेंटेज को रुपीज से कंपैरिजन कैसे करना है। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हम जानते हैं कि 100% होता है जी, 100%। 36 से सीधा 9 बार कटेगा तो 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 900 रुपए। यही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बता सकते हो, कह सकते हो अपने मन की बात हमसे। 100% 900 रुपए के बराबर है। डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपने देखा कि जी पहले 2% की हानि थी और वही 2% की हानि बाद में 20% के लाभ में बदल गई। यानी 2 से 20 तक का सफर 22% है। कल मैं ऐसे सवाल बहुत करा चुका हूं इसलिए आज ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। सीधे प्रैक्टिस चल रही है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, आस्था आज कर लेंगे डील इस पे। ठीक है, बट आपको बहुत मन से करनी होंगी सब चीजें। अब 22% की जो वैल्यू है वो बराबर है जी 44 रुपए के। अब 1% की वैल्यू 2 है। हमसे सीपी पूछ रहा है। कल हम बता चुके हैं सीपी 100% की वैल्यू पूछ रहा है 200 रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। 100 की वैल्यू कितनी हो गई जी? 200 रुपए हो गई। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 200 रुपए हो। सर कितने सवाल हो गए? भोलू 2 हुए हैं, अभी तीसरा है ये सवाल भी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया। आप सोचिए कि किस तरीके के घटिया सवाल मेंस में पूछे जा रहे हैं। रेमी एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। यदि 5 और अधिक रुपए के लिए बेचता तो उसे 33% का लाभ होता। अब देखो ध्यान से समझ। अभी तक आपने जितने सवाल पढ़े, कल भी आज भी, उसमें क्या था? पहले लॉस होता था और फिर प्रॉफिट होता था। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट ही है। यानी +25% है और फिर +33%। अब जो गैप है वो बड़ा सिंपल है कि जी 8%। और उस 8% की वैल्यू 5 रुपए। 8% की वैल्यू 5 रुपए। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि एक वस्तु का सीपी नहीं पूछा, 24 वस्तुओं का सीपी पूछा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 24 वस्तुओं का सीपी कितना होगा जी? आप कहेंगे कि गुरुजी 2400% हो जाएगा। एक वस्तु का 100% तो 2400 का 2400% हो जाएगा। तो 8% की वैल्यू 5 है, 2400 की निकालनी है तो 300 से गुणा कर दो। आपने कहा कर दो जी, ये कैलकुलेशन ही तो आपको सिखानी है। 300 पंजे
1500 रुपये। यही सवाल का आंसर है। क्या इस सवाल को करने में किसी को भी तकलीफ हुई? क्या इस आपने कहीं एक वस्तु का मूल्य तो नहीं निकाला था? 100% की वैल्यू, जरूरत क्या है? 100 निकालूंगा क्यों मैं? मुझे 100 पूछा नहीं है, मुझसे 24 वस्तुओं का पूछा, यानी 2400 पूछा है। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 में बेची जाती तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता? देखिए, हम पहले क्या कर रहे हैं, इस सवाल को दो मेथड से करेंगे। एक मैं थोड़ा सा शॉर्टकट समझाऊंगा और एक मैं बता रहा हूं एकदम बेसिक। ठीक है, क्या है देखो, चलो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार पहले जो लाभ था वो 14% का लाभ था और बाद में वही लाभ जब हमने 121 कम में बेचा तो वो 8% की हानि हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं 14% का लाभ यानी +14% -8% में बदल गया। +14% किस में बदल गया? -8% में बदल गया। 14 -8 में बदल गया का मतलब क्या है? 14 में से 8 गए, 22%। 22% की वैल्यू सवाल में 121 दे रखी। 22% की वैल्यू सवाल में 121 दे रखी है, तो मैंने कहा हम आसानी से यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू। तो आपने कहा 11 दूनी 22, 11 11 2 की वैल्यू 11 है 2% की, 50 से गुणा करूंगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 50 से गुणा करने पे 550। ये सीपी आ गई। जैसे ही सीपी आई बेटा, जैसे ही सीपी आई, मैं इतना समझ गया सीपी के आते ही कि अगर मैं इसे 536.25 में बेचूंगा तो ये बात तो तय है कि प्रॉफिट कभी नहीं होगा, लॉस होगा। ये तो गलत है। ये बात तय है, बोलो पहले बताओ, ये बात तय है या नहीं? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना यार। 550 सीपीआई तो ये बात तय हो गई, प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि कम में बेच रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो वो 0.5 में आएगा और यहां पे 0.25 दे रखा है, तो ये भी बात तय है कि 5% लॉस नहीं हो सकता। सोचो, मैंने बिना करे इस सवाल को निकाल दिया, मैंने बिना करे इस सवाल को निकाल दिया। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा कि अगर मेरी सीपी मान लेते हैं कि 550 है, मेरी सीपी अगर 550 है और मैं 5% के लॉस पर बेच रहा हूं, तो इसका जो 5% आएगा वो 55 25 का 5 हासिल 2 27.5 आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो यहां पे एसपी आएगी मेरी, जितने में मैं बेच रहा हूं, वो 0.5 आएगा लास्ट में, और यहां पे सवाल में 0.25 था। तो मैंने इसीलिए ओरली ये बात बता दी थी कि लॉस 5% नहीं हो सकता। बात समझे या नहीं समझे? हर सवाल निकालना नहीं होता। कई गधे बच्चे क्या करेंगे वो देखो, वो क्या करेंगे, जैसे 525 ये है और एसपी कितनी दे रखी है सवाल में? 536.25। तो वो पहले इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा जी? 13.75 आएगा। लॉस जो हो रहा है वो 13.75 का हो रहा है। अभी भी नहीं मानेंगे, अभी भी साफ साफ दिख रहा है कि ये 2.5% होगा इसका, क्योंकि इसका 10% 55 है, तो 5% 27 के आसपास, उसका भी आधा 13, 2.5% के आसपास दिख रहा है, लेकिन वो अभी भी नहीं मानेंगे। वो क्या करेंगे, जो कई इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, नीचे 550 लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे, उनको चैन ही नहीं पड़ेगा तब तक। उनके साथ तो दिक्कत यही है ना कि उनको चैन ही नहीं पड़ेगा। 0 से 0 काटेंगे, फिर 5 से इसको 11 बार काटेंगे और फिर इसको 2 बार काटेंगे। अब 13 दूनी 26, 27.5 बटे 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 27.5 बटे 11।
फिर भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2.5% लॉस। अब उनको सुकून मिलेगा और ऐसे खचक के आंसर लगाएंगे, फिर कहेंगे वाह मुझसे हो गया। उतनी देर में मेरे जैसा बंदा 4 सवाल और करके आगे निकल जाएगा। मेरे जैसा बंदा बेसिक देख लो, यही है बेटा बेसिक, कि 550 सीपी आ गई, 536.25 में बेच रही हो, 13.75 का लॉस खा रही हो। लॉस हमेशा सीपी पे होता है, 550 पे, 100 पे कितना होगा, 2.5% लॉस। दिस इज बेसिक। करना ऐसे तुम पेपर में ऐसे करके आना। ये जो बात है ये सबको पता है, ये मैंने पहली क्लास में ही पढ़ा दी थी। लेकिन अगर तुम पेपर में ऐसे ही करने के पीछे रह गए और ये सब तुमने दिमाग नहीं लगाया मेरे वाला, तो पेपर में सारे सवाल थोड़ी हो पाएंगे। सीपीयू में 30 मिनट में 50 सवाल करने हैं। मैं तो सब बताने को तैयार हूं। मैं तो ये वाली बात तो पढ़ा चुका हूं ना पहली क्लास में। ये वाली बात तो पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि सीपी अगर निकल आई, सुनना मेरी बात, अगर सीपी निकल आई और एसपी दे रखी है, तो परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है? कुछ भी नहीं। चलिए इस सवाल का एक और सॉल्यूशन क्या हो सकता था अगर ये 536.25 थोड़ी आसान डिजिट होती। मैं बताता हूं। आपने देखा कि जी 14% का लाभ 8% की हानि में बदल गया। 14% का लाभ 8% की हानि में बदल गया, यानी कितना आ गया जी, 22 कम हो गया। 22% की वैल्यू सवाल में 121 दे रखे, ठीक है। 121 की वैल्यू 22% कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा मुझे क्या बताना है? आपने कहा जी आपको बतानी है 536.25 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी 536.25। तो मैंने कहा कि यार 2% की कितनी है? आपने कहा 11 है और आपको निकालनी है 536.25। तो मैंने कहा कि क्या ये इससे कट रहा है? आपने कहा अगर 11 की वैल्यू ये है तो 11 चौक 44, कितना बचेगा? 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, 8 बचेगा। 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 48.75। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 दूनी 96, 97.5%। ये इसकी वैल्यू है। अब कोरिया का बच्चा यहां से देख के बता सकता है कि अगर 536.25 में बेचोगे तो 97.5% मिलेगा, का मतलब ही है कि 2.5% का लॉस। बोलो भाई, देख लो, चेक कर लो। तो हमारे पास तरीके बहुत होते हैं आपको समझाने के, बताने के, पढ़ाने के, और आपको सीखने भी चाहिए। एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, का मतलब है 16% लॉस है। नीचे बेचने का मतलब है कि 16% लॉस है, यानी -16% पे बेच रहा है। अगर उसने इसे 33 अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता, प्लस 14% का लाभ होगा अगर 33 अधिक में बेचे। आप यहां से बता सकते हैं मुझे कि ये कितना ज्यादा है इससे, तो आप कहेंगे जी 30% ज्यादा है। अंतर जो है वो 30% का, -16 और 14 में जब अंतर निकालेंगे, अब अंतर आप कहेंगे कैसे निकालेंगे? अरे भैया 14 है, 14 में से -16 घटाना है, तो 14 और प्लस 16 नहीं हो जाएगा, ये 30 नहीं हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, ये -16 मतलब यहाँ, प्लस 14 यानी कि यहाँ, तो ये गैप कितना होगा भाई? आप कहेंगे जी ये 30 होगा। यही चीज हमने की है, 30%। तो आप कह सकते हैं कि जी 30% की वैल्यू सवाल में 33 दे रखी है। हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है? 25% फायदा हासिल करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? आप मुझे बताओ, अगर सीपी 100% है और आपको 25% का फायदा चाहिए, सीपी 100% है और आपको 25% का फायदा चाहिए, तो कितने में बेचनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि जी 125 में बेचनी चाहिए। बोलो 125 में बेचनी चाहिए। 30% की वैल्यू अगर 33 रुपए है तो 125% की क्या होगी ये बताना है। 125% की क्या होगी ये बताना है। अब आपने कहा कि जी 125% की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से,
3 से इसको भाग लगाया तो ये 11 बार कट गया। 10 की वैल्यू 11 है, 125 की निकालनी है, 12.5 से गुणा कर दिया। 12.5 से गुणा, 10 की वैल्यू अगर 11 है तो 1 की 1.1 आ गई है, तो आप 1 की निकाल दो तो 1 की 1.1 125 की है, तो पॉइंट वाला उत्तर होगा, 0.5 वाला उत्तर होगा। तो 11 में पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 5, 11 दूनी 22 और 5 27। जैसे 7 देखा तो मैंने सी लगा दिया, आगे बढ़ा ही नहीं, मैंने आगे बढ़ा ही नहीं। क्या ये मुश्किल था किसी एंगल से? ये सवाल देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में है। सोचो आप तीसरी क्लास के अंदर ही मेंस के सवाल निपटा रहे हो, ये छोटी चीज नहीं है। तो देखते हैं कि कौन अच्छे से कंपैरिजन कर पाएगा, कौन अच्छे से कंपैरिजन कर पाएगा। अब आपने एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचा, ये 2200 भी एसपी है, यहां पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन ऑफ एसपी, जो कि हम सीख चुके हैं कि भाई 2200 में आपने अगर बेचा तो आपको 10% का लाभ हुआ, यानी 110% आपकी जेब में आया। ये कह सकते हैं कि नहीं? बोलो बताओ, कह सकते हैं? अब ये कह रहा है कि मैं 2600 में बेचूंगा, तब क्या होगा? तो देखो, आप देखो स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट हैं उनका आधा है ये, तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट 260 का आधा, 130% इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर यहां 10% का लाभ था, प्रॉफिट था, तो इस 130% से साफ पता चल रहा है कि यहाँ 30% का प्रॉफिट है। आप सोचो अब मैं इसमें क्या बेसिक लगाऊं, आप मुझे बताओ। मैंने सीधे लिफ्ट से चढ़ा दिया आपको, बताओ आप। अगर 2200 रुपए में बेच रहे हैं और 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110% मेरी जेब में आ रहा है। अगर मैं 2600 में बेचूंगा तो 130% मेरी जेब में आएगा। तो बेसिक कुछ भी नहीं है इस सवाल में, हम सीपी निकाल लेंगे। बेसिक में क्या है कि हम सीपी निकाल लेंगे। चलो जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 10% का लाभ हुआ, यानी आपने अपना माल 110% में बेचा तो आपको 2200 रुपये मिले। तो मैंने कहा 11 से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। 2000 इसका कॉस्ट प्राइस है सीपी, ठीक है। अब आप इसको बेच रहे हो 2600 में, 2600 इसकी एसपी है, न्यू एसपी है। आपको कितने का लाभ हो रहा है जी? 600 रुपये का लाभ, 600 का लाभ हो रहा है। अच्छा, ये 600 का लाभ आपको 2000 पे हो रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है हमसे। तो मैंने कहा 600 का लाभ 2000 पे हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा? आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30% लाभ। तो हम कह सकते हैं 30% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैंने कहा था जहां 2200 मेरी जेब में आ रहा है, बेचने का मतलब क्या है? 2200 रुपए में बेचने का मतलब क्या है? मेरी जेब में आ रहा है 2200। तो मैंने कहा अगर 2200 मेरी जेब में आ रहा है तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है। 2200 अगर मेरी जेब में आ रहा है तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% एसपी है। जब 2600 मेरी जेब में आएगा तो 130% आएगा। कैसे? 2200 मतलब 110 और 2200 का चक्कर क्या है? ये जीरो से जीरो भूल जाओ, तो 220 की वैल्यू अगर 110 है, आधी है, तो 260 की 130 हो जाएगी। वैल्यू तो निकालनी थी, निकाल दी सिंपल। मेंस में आया हुआ सवाल है, मैंने थोड़ी वैल्यू सेट की। देखो, सवाल यह है कि एक आदमी ने 2200 रुपए में एक मोटर बाइक खरीदी, 22,000 रुपए में, लेकिन 3,000 रुपए उसके मरम्मत पे खर्च हो गए। तो ये भी एक तरीके से कॉस्ट प्राइस ही है। 3,000 रुपए किस पे खर्च हो गए? मरम्मत में। तो जो नेट सीपी निकल के आया है, नेट सीपी जिसको बोलेंगे, वो आया 25,000 रुपए, कि भैया 25,000 रुपए नेट सीपी। इसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। 12% के लाभ पे बेचने का मतलब कितना है?
इसका 12% कितना होगा? आप कहेंगे जी इसका 12% हो जाएगा 3000। 3000 रुपए होगा, यानी कितने में बेच दिया? 28,000 में। अब आप कह रहे हैं कि जी इसे 500 कम में बेचना है। 28,000 का मतलब क्या है कि इसे 500 कम में बेचना है। तो 500 कम में बेचने का मतलब क्या है? 27,500 में बेचना है, यही मतलब है। अगर 27,500 पे बेचना है तो प्रॉफिट कितना होगा? आपने कहा 2,500 होगा। 2,500 होगा। अच्छा, हमें तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो आप कहेंगे कि ये जो 2,500 है ये 25,000 पे हुआ है लाभ, तो 100 पे कितना होगा? तो आपने देखा कि जी 100 पे निकालने के लिए ये जीरो कट गई सब, और ये 25 से कटेगा तो 10%। और ये इस सवाल का उत्तर है, जो कि महा घटिया तरीका आपने लगाया। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, मुझे ये सवाल पेपर में करना होता तो मैं क्या है, एक बात मुझे बताओ, इस सवाल में क्या पूछा है? लाभ पूछा है। लाभ रुपए में पूछा है या परसेंट में पूछा है? परसेंट में पूछा है। लाभ 500 रुपए कम में बेचूंगा तो थोड़ा कम हो जाएगा 12% से। मैं बेवकूफ हूं कि मैं 12% के रुपए बना रहा हूं, उस रुपए का वापस परसेंट निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं गधा हूं। जबकि सवाल इतना सा है, सवाल इतना सा है कि भाई 25,000 रुपए का सामान था। सुनना मेरी बात, 25,000 रुपए का सामान था और 12% का लाभ हो रहा था। सीधी सीधी बात है, ये हो रहा था लाभ। 25,000 के सामान को बेच रहा था, 12% का लाभ। आपने कहा कि जी अब मैं 500 कम में बेचूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं 25,000 का 1% 250 होगा। 1% निकालोगे 250, और 1% 250 तो ये 500 2% हो। यानी आप ये कह रहे हो कि आप अगर इसे 500 कम में बेचोगे तो 2% का लाभ कम होगा, और कम होगा 2% का तो फिर 10% का होगा। यही उत्तर है। तो यही सही तरीका भी है। मैं क्यों 12% के रुपीज बनाऊंगा? मैं 12% के रुपीज बनाने के बजाय फोकस करूंगा कि मैं 500 का परसेंट बनाऊं, कि भाई आप 500 कम में बेच रहे हो तो 500 कितना है 25,000 का, मुझे ये देखना है। 500 25,000 का कितने परसेंट है? आपने कहा जी ये 2 जीरो कट गई, ये आ रहा है जी 2%। अगर आप 500 कम में बेचोगे तो 2% कम लाभ होगा। जो लाभ 12% हो रहा है वो अब सिर्फ 10% होगा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। आप ये कह रहे हो कि भाई 6 रुपए प्रति वस्तु पर आपने 540 वस्तुएं बनाई, यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपका टोटल लागत कितना है? टोटल आपका लागत कितना है? बेसिकली सीपी कितना है? तो आप कहेंगे जी 6। मैं तो देखिए इस सवाल में कैलकुलेटर का सहारा लूंगा, क्योंकि मेरी गणित उतनी अच्छी नहीं है। तो कैलकुलेटर से इसको गुणा करें तो 0 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 6 पंजे 30 और 2 3240 रुपए का टोटल खर्चा। ठीक है। यदि केवल 450 वस्तुएं बेचे तो परिवहन पर 25% का लाभ होगा। जितना इसने खर्च किया है उस पर 25% का लाभ। यानी अगर मैं इस पे 25% का लाभ ले लूं, 25% का मतलब सीधे 1/4 हो जाता है, तो 4 अट्ठे 32 4 एकम 4 810 रुपए का लाभ ले लूं तो कितना हो जाएगा? 4,050। और ये जो 4,050 रुपए है ये इन्होंने खुद बोला है कि 450 वस्तुएं बिकने पर ही इतना मिल जाता है, यानी ये 450 की एसपी है। ये क्या है जी? 450 की एसपी है। यानी मैं आपसे अब पूछना चाह रहा हूं कि एक वस्तु की एसपी कितनी होगी, निकाल पाएंगे? तो आपने कहा हाँ हाँ निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गए, और 45 से ये कितनी बार कटेगा?
9 बार कटेगा तो एक की एसपी कितनी आ गई? 9 रुपये आ गई। 9 रुपया। ठीक है। आपने खुद ही बोला है कि 450 वस्तुएं बेच के मैं 25% लाभ कमा लेता हूं। आपने कहा कि 36 वस्तुएं तो खराब हो गई और इस कीमत पर 504 वस्तुएं बिकेंगी। तो 504 वस्तुएं बिकेंगी तो 504 की एसपी कितनी होगी? 504 की एसपी कितनी होगी? आप कहेंगे 9 गुणा 504। ये इतने वाहियात तरीके और इतने इररिलेवेंट तरीके हैं, बट आप जान लेंगे कि ये नहीं करना है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये नहीं करना है। 9 पंजे 4500 और 9 चौक 36, 4536 रुपए की एसपी। अब आप खुद देखिए, इन्होंने दो बातें दे दी कि एक तो आपका जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 3240। ठीक है। एक जो आपकी जेब में एट द एंड पैसे आए हैं वो आए हैं 4536। ये आपकी एसपी है। तो मैं भाई ये कह रहा हूं कि आपका लाभ कितना हो जाएगा, आप यहां से देख के बता सकते हैं। आप कहेंगे जी कैलकुलेटर लगा दें क्या? तो मैंने कहा लगा दो, क्या है, ये करना तो है नहीं, आपको यही करना है तो फिर मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बट मैंने बिल्कुल बेसिक जैसे जैसे सवाल बोल रहा था वैसे वैसे करता चला गया। आपने कहा जी ये 1296 आ रहा है, 1296, यानी जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट वो आ रहा है 1296। ये 1296 की प्रॉफिट 3240 पे है, तो 100 पे कितने की होगी? तो मैंने जीरो से जीरो काट दी। और ये 4 बार कट रहा है इससे या नहीं? आपने कहा कट रहा है। 300 चौका 12, 2496, 4 बार, और जीरो इधर बची हुई है, तो 40% प्रॉफिट आ गया। यही आंसर। ये समझ में आया आपको? इससे कुछ आया हो या ना आया हो, सवाल जरूर आ गया होगा। कुछ आया हो या ना आया हो, सवाल जरूर पता चल गया होगा कि सवाल क्या है। भाई टोटल लागत कितनी है? 540 गुणा 6 बराबर 3240। 450 की एसपी कितनी है? 4050। लेकिन ये कभी नहीं पढ़ना है, ये एकदम कट है, ये एकदम कट है। इसी का नाम है वाहियात मेथड। वाहियात मेथड, इसका नाम है वाहियात मेथड। इसे कौन करता है? कौन लोग ऐसे मेथड फॉलो करते हैं? जो क्रैक होते हैं, जो कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, क्रैक होते हैं, वो ऐसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन पे खेलेंगे। हम किस पे खेलेंगे? कंपैरिजन पे। ठीक है भाई। तो अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब आप मेरा मेथड समझिए। जैसे सवाल बोलेगा, ऐसा नहीं कि मैं सवाल से अलग हटके चला जाऊंगा कहीं, मैं भी सवाल पे रहूंगा, लेकिन देखना कितने अच्छे से रहूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो, एक आदमी 6 रुपए में 540 वस्तुएं बनाता है। विक्रय मूल्य ऐसे तय करता है कि 450 वस्तु बिकेंगी तो 25% का लाभ। 450 वस्तुएं बिक रही हैं, 25% का लाभ, यानी उसकी जेब में 125% आ रहा है। कंपैरिजन कर रहा हूं, लिख देता हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं बेसिकली एसपी का, आर्टिकल से, जितने आर्टिकल बेच रहे हैं। तो मैंने कहा कि 450 वस्तुएं अगर मैंने बेची, लाइन सीधी नहीं है, अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा कि 450 वस्तुएं अगर मैंने बेची, ठीक है, तो मुझे क्या मिला जी? तो मुझे 125% मिला है 450 वस्तुएं बेचने में। आपने कहा कि जी मैं तो बेचूंगा 504 इस कीमत पे। मैं कितनी बेचूंगा इस कीमत पे? 504। 504 वस्तुएं इस कीमत पर बेचूंगा, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि मेरी जेब में कितना आएगा। तो मैंने कहा इसका रेशियो निकाल सकते हैं, तो आपने कहा हाँ निकाल सकते हैं थोड़ा। ये 10 बार कट रहा है और ये कट रहा है 45 से। ये तो शायद नहीं कटेगा 45 से, 9 से काट लें। आपने कहा ये 50 बार कट रहा है, और 9 पंजे 45,
और 9 छक्के 54, ये 56 बार कट रहा है यानी, तो यानी मैं 25 और 28 बार कट रहा है। आप ये देख रहे हैं ध्यान से कि 25 की वैल्यू 125 है, तो इस 28 की 28 पंजे 140% आ गई। आपने देखा कि जब मैंने 450 वस्तुएं बेची थी तो 25% का लाभ 125% मिल रहा था। जब 504 वस्तुएं बेच रहा हूं तो 140% मिल रहा है। का मतलब ये कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है इतनी वस्तुएं बेचने। यही तो पूछ रहा था सवाल में, यही सवाल में पूछ रहा था, यही उत्तर है बस। अगर 450 वस्तुएं बेचने पर 125% मिल रहा है तो 504 वस्तुएं बेचने पर 140% मिलेगा, यही निकालना था। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 25 से काट लेते, इसको 25 से काट लेते, बातें की, फिर वैल्यू निकाल देते 25 से काट के। बोलो भाई, सोचो कितना आसान हो गया यार। हमने कंपैरिजन कर दिया, हमने कंपैरिजन कर दिया कि अगर मैं 450 वस्तुएं बेच रहा हूं, अगर मैं अगले पेज पे और अच्छे से करके बता देता हूं, अगर मैं 450 वस्तुएं बेच रहा हूं तो मुझे 125% मेरी जेब में आ रहा है। मैंने इसको 25 से काटा तो 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 18 की वैल्यू 5%। मुझे निकालनी थी 504 की वैल्यू, 504 की वैल्यू। 504 का मतलब इसमें और कितना ऐड करूं मैं? आपने कहा जी 54 ऐड करना, तो 54 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने कहा 18 की अगर 5% है तो 54 की 15%, तो ये 15% और ऐड कर दूंगा तो 140% आ गई 504। यानी 504 वस्तुएं जब मैं बेचूंगा तो मेरी जेब में 140% आएगा, यानी 40% का प्रॉफिट होगा। बोलो भाई। अब पता कोई बच्चा मुझे कहे कि नहीं जी इस सवाल में पूरा पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि मैं पूरा ना पढ़ के सिर्फ एक लाइन पर्याप्त है सवाल का उत्तर निकालने के लिए, सिर्फ एक लाइन पर्याप्त है। कैसे? ये कह रहा है एसपी का 4%, खुद कह रहा है एसपी का 4% बराबर है सीपी का 5%। मैंने देखा कि जी का से का कट गया, एसपी बटे सीपी कितना आ गया? परसेंट से परसेंट कटा 5/4। इन्होंने पूछा है सीपी और एसपी यानी 4/5 ये पूछा है। अब मैं इसमें दूसरी लाइन का क्यों इस्तेमाल करूं? किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, मुनाफा मतलब लाभ कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, यानी एसपी अभी भी वही के वही है, एसपी अभी भी वही के वही है, तो लाभ, नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना भाई। किसी लेन देन में लागत मूल्य पर 400% का मुनाफा कमाता है, हमने तो लागत मूल्य को ही कितना माना? 100 रुपए। अब 100 पे लाभ कितने का है? 400% यानी 400 का, तो 500 है एसपी। सही है। 100 का x% x होता है, 20% 20 होता है, 30 होता है, 400 होता है 100 का। ठीक है। आपने कहा लागत मूल्य 100% बढ़ जाती है तो 100 का 100% भी कितना होगा? 100 ही होगा, यानी लागत मूल्य अब कितना हो जाता है नया? 200। एसपी वही रहता है तो फिर न्यू लाभ कितना है? तो आपने कहा न्यू लाभ अब 300 रुपए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि नया लाभ यानी कि 300 और विक्रय मूल्य, नया लाभ 300 और विक्रय मूल्य 500 के बीच का अनुपात पूछ रहा है, 0 से 0, 3 5 उत्तर। क्या ये 2 रुपए का सवाल था या नहीं था? देखो भाई, किसी लेन देन में एक दुकानदार पर, मैं तो पता है मौखिक भी कर देता है इस सवाल को, मालूम है कैसे? कैसे करता? 400% का मुनाफा था तो 500% में बेच रहे होंगे,
अब आप कहोगे कि जी 100% बढ़ जाएगी लागत तो वो मुनाफा 100% कम हो जाएगा, 400 में से 300% रह जाएगा, तो 300 और 500 का अनुपात। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अच्छा सवाल था। एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करी और विक्रय मूल्य वही के वही रहा, तो लाभ प्रतिशत क्या हो? देखिए 100 रुपए का सामान था, सीपी 100 रुपए थी, एसपी 132 थी। क्यों थी? क्योंकि 32% का लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट था भाई, सही है। 100 प्लस 32% 132, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, हमने इसमें 20% की वृद्धि की, तो ये कितना है? 120। और विक्रय मूल्य वही रहे, और विक्रय मूल्य वही रहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य अगर वही रहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब आप देखेंगे जी, विक्रय मूल्य अभी भी वही है, तो मैंने कहा लाभ कितना होगा, तो आपने कहा कि जी लाभ हो जाएगा जी 12 रुपए का। अब ये 12 का लाभ 120 पे हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा? 0 से 0 10%। देख के भी पता चल रहा है 120 का। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल था? ठीक है, चलो भाई अगले टाइप के सवाल करते हैं। बहुत देर हो गई ऐसे टाइप के सवाल करते करते, अब कुछ अलग टाइप के सवाल आपकी छाती के ऊपर फेंक के मार रहा हूं, 3-4 सवाल करेंगे, टाइम हो जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यदि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, जैसा जैसा बोल रहा है सवाल में वैसा वैसा करेंगे, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा सवाल बोल रहा है वैसा लिखेंगे, वहां से सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा और उत्तर आ जाएगा। बताइए फटाफट क्या उत्तर होगा? देखो भाई, जैसा सवाल में कह रहा है हम वैसे ही चलेंगे। हमें मालूम है कि यार कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, यानी 25 आर्टिकल का सीपी बराबर है 15 आर्टिकल का एसपी। 25 आर्टिकल का सीपी बराबर है 15 आर्टिकल का एसपी, ठीक है। तो पचम 25 और 5 दिया 15, तो सीपी बटे एसपी कितना होगा? आपने कहा 3/5। सीपी बटे एसपी क्या होगा? 3/5, ठीक है। अब ये जो सीपी और एसपी है ये 3/5 है, 3 का सामान 5 में बेच रहे हैं, यानी 2 रुपए का लाभ है 3 पे। 100 पे कितने का होगा? 200/3, यानी 66.67%। इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी भी एंगल से मुश्किल था? 25 का सीपी 15 के एसपी के बराबर था, का से का कट गया, सीपी बटे एसपी 3/5 आ गया। ये सबसे बेसिक है, जैसा लिखा था वैसा कर दिया। अब 3 का सामान 5 में बेच रहे, 2 का फायदा है। देखो भाई, 40 का सीपी बराबर है 30 का एसपी। यहां से कह सकते हैं हम कि सीपी बटे एसपी बराबर होगा 0 से 0 का से का कटने के बाद 3/4। आप सीधे कह सकते हैं कि जी 1 रुपए का फायदा हुआ है 3 पे, 1 का फायदा 3 पे हुआ है, तो 100 पे कितने का होगा? 100/3, यानी 33.33%। इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे नु डाउट आया है कोई? क्या किसी बच्चे नु डाउट आया है कोई? देखिए, इस सवाल को हम दो तरीके से करते हैं। एक तो जैसे लिखा होता है वैसे, ठीक है, जैसे लाभ हो रहा है और मैं ये जानता हूं कि लाभ बराबर होता है एसपी, यही होता है लाभ, पढ़ा है हमने, ठीक है।
आपने देखा कि जी लाभ जो हो रहा है वो 4 की एसपी के बराबर है, 4 की एसपी। अच्छा, हमने बेची कितनी वस्तुएं? 29, तो 29 की एसपी माइनस 29 की सीपी, खरीदी भी 29 होंगी। आपने देखा कि 29 की सीपी और ये 4 की एसपी है, तो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो ये उधर जाके घट जाएगी। मैं इधर लेके आ गया 29 की सीपी को, बराबर, ये उधर जाके घट गई तो बचेगी 25 की एसपी। अब की से की कट गया तो सीपी बटे एसपी का अनुपात आ गया 25/29। आप देख पा रहे हैं कि जी आपको लाभ 4 रुपए का हो रहा है 25 पे, और आपको 100 पे निकालना है। 25 चौका 100, 16% लाभ। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए, ध्यान से सुनने का रे बाबा, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम देखते हैं कि लाभ किसकी टर्म में हो रहा है। आपने कहा कि जी लाभ हो रहा है 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर, तो हम अपने मन मन में ही एसपी को 1 रुपया मान लेंगे और सीधे बोलेंगे कि प्रॉफिट कितने का हो गया। अगर एक वस्तु की एसपी हमने 1 रुपया मान ली और 4 की एसपी, तो प्रॉफिट 4 हो गया। टोटल एसपी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे कि जी आपने अगर 29 वस्तुएं और एक की एसपी को माना है तो 29 एसपी हो गई। अब सीपी कोई भी निकाल लेगा। अगर प्रॉफिट 4 का है और एसपी 29 की है, तो सीपी 29 माइनस 4 कितनी आ जाएगी? 25। अब हमसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। आप बताइए, अगर 25 पे लाभ 4 का है तो 100 पे कितने का होगा? ये सबसे सही तरीका मुझे लगता है। लेकिन इसमें यह ध्यान देने की बात है कि अगर एसपी के बराबर लाभ हो रहा है तो एसपी को 1 रुपया मान लीजिए मन मन में, और अगर सीपी के बराबर लाभ हो रहा है तो सीपी को 1 रुपया मान लीजिए। बात समझ गया? नहीं, बात आई नहीं आई समझ? मैंने क्या किया, अपने मन में ये मान लिया कि एक वस्तु का एसपी 1 रुपये है, तो लाभ 4 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो लाभ 4 हो गया। 29 वस्तुओं को बेचा है तो टोटल एसपी 29 हो गई, तो सीपी कितनी आ गई? 29 माइनस 4, 25। अब ये सवाल देख लो, इसमें क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है हानि, तो क्या करेंगे? जल्दी बोलो। एक की सीपी 1 मान लेंगे, बस करके बताओ। अब देखो हमने क्या किया, जैसे 5 वस्तु के सीपी के बराबर हानि हो रही थी, तो हमने अपने मन में एक की सीपी 1 मानी, तो लॉस कितना है? 5 का। अच्छा, अब हमने एक की सीपी 1 मानी है, तो 30 की सीपी, टोटल सीपी कितनी होगी? 30। अब यहां पे तो कुछ और निकालने की जरूरत ही नहीं है। 30, 5 पे 30 का, 30 पे 5 का लॉस हो रहा है, 100 पे कितना होगा? 5 छिंग 30, 16.67%। पिछले वाले सवाल में तो हमें सीपी निकालनी पड़ रही थी, यहाँ पे तो निकालनी नहीं पड़ी क्योंकि हमने मानी ही थी एक की सीपी 1। यहाँ पे हमने एक की सीपी 1 मानी। आसान पड़ा कि नहीं पड़ा सवाल, पहले बताओ। आसान पड़ा कि नहीं पड़ा सवाल, ये बताओ। तो मुझे लगता है आज के लिए हमने काफी सवाल किए। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।